जी, लेकिन अरविंद केजरीवाल के लिए और आम आदमी पार्टी के लिए आपको क्या लगता है कि सिसोदिया की गिरफ्तारी के बाद सबसे बड़ी चुनौती उनके सामने क्या है? उनका एक मंत्री ऑलरेडी तिहाड़ जेल में है, सत्येंद्र जैन। अब मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी के बाद पार्टी की चुनौतियां किस तरीके से बढ़ती हैं? क्या कहेंगे इस पर? मनीष जो है वो दिल्ली के लिए बहुत महत्वपूर्ण थे, बाकी राज्यों के लिए भी काम कर रहे थे वो, तो जाहिर सी बात है कि इससे काम करने में उनको उनके सामने मुश्किलें आएंगी। लेकिन जो आम आदमी पार्टी का जो अपनी सोच है और उसके साथ बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि वो सही है कि गलत है। सत्येंद्र जैन के मामले में भी मैं यही कह रहा हूं कि 1 साल तो करीब हो गया होगा। कहाँ है, क्या आरोप है, किस बात पे पकड़ रखा है? एक आदमी आपने पकड़ लिया और वो कह रहे हो कि कोई अरोड़ा जो है मनीष सिसोदिया का नाम ले रहे थे और इसलिए पकड़ लिया आपने। तब तो ये तो किसी का भी कोई भी नाम ले सकता है, आप पकड़ लीजिए। आपके सामने सबूत होने चाहिए। और मुझे आश्चर्य इस पर भी है कि अदालतों को और सख्ती से इस मामले को देखना चाहिए कि अगर किसी को पकड़ के लाया जाता है, खासतौर पे वो व्यक्ति राजनीति में है, जो सत्तारूढ़ पार्टी का विरोधी है, तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि राजनीतिक विरोध के कारण उसके खिलाफ कार्रवाई हो रही है। और ये संदेह तो हमेशा रहेगा अगर चीजों को साफ नहीं किया जाएगा तो। एक और जो मुश्किल आम आदमी पार्टी के बारे में कही जा रही है कि मनीष सिसोदिया एक ऐसे मंत्री थे जो 33 में से 18 डिपार्टमेंट्स को हैंडल करते थे, और उसके अलावा जो शिक्षा नीति है और शिक्षा का जो उनका एक पूरा जो एक नेशनल फुटप्रिंट जो चाह रहे थे अरविंद केजरीवाल की हम जगह जगह पर इसकी बात करें, उसको प्रोपोगेट करें, क्या वो प्रोग्राम एक तरीके से डिरेल होता हुआ आपको नजर आ रहा है, या फिर आपको लगता है कि कोई ना कोई रिप्लेसमेंट मनीष सिसोदिया का आएगा और वो काम नहीं हैम्पर करेगा? जी, मैं जहां तक समझता हूं अभी मुझे नहीं लगता है कि अरविंद जो है वो मनीष को मंत्रिमंडल से हटाएंगे। सत्येंद्र जैन को भी उन्होंने नहीं हटाया, तो 7 मंत्री होते हैं, अब 5 बच गए, तो 5 ही काम करेंगे। और रही बात जो शिक्षा को लेकर के मनीष काम कर रहे थे, उसमें उनकी पार्टी के बहुत सारे लोग लगे हुए हैं और वो लोग काम करते रहेंगे, तो इसलिए कोई नुकसान नहीं होगा। मैं एक बात और बता दूं कि जो लोग राजनीतिक बदले की भावना से गिरफ्तारी करते हैं, उन्हें याद रखना चाहिए कि 1977 में जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद अगर इंदिरा गांधी को गिरफ्तार नहीं किया गया होता तो शायद 1980 में वो आसानी से सत्ता में नहीं लौटती। जब उनको गिरफ्तार किया गया तो देश में माहौल बदल गया। लोगों ने ये मान लिया कि आपने जो कुछ इंदिरा गांधी ने किया था उसकी सजा उनको सत्ता से निकाल कर दे दिया गया है। उसके बाद किस लिए गिरफ्तार, किस लिए उनके खिलाफ कार्रवाई, और उसमें भी कोई ठोस सबूत नहीं था। तो इंदिरा गांधी के खिलाफ खासतौर जो कुछ सबूत आए, जो कुछ कहा गया, खासतौर पे किस्सा कुर्सी का जो उसकी फिल्में जलाई गई थी, उस सब में संजय गांधी की भूमिका थी। आप संजय गांधी पे कार्रवाई करते तो कोई कुछ नहीं बोलता, लेकिन आपने जब इंदिरा गांधी के खिलाफ कार्रवाई की तो और ज्यादा शक्तिशाली होकर और ताकत के साथ जो है वो 1980 में वापस लौट आई। तो अगर ये राजनीतिक बदले की भावना से कर रहे हैं तो इनको ये भूल जाना चाहिए कि ये आम आदमी पार्टी को खत्म कर देंगे या दबाव देंगे। हो सकता है कि ये निखर करके और बेहतर स्थिति में आ जाए। अब मनीष सिसोदिया को बेल मिलेगी या नहीं मिलेगी उस पर तो अभी कहना मुश्किल है, लेकिन राजनीतिक बदले की भावना से किया गया है, उसको लेकर भी कुछ लोग डाउट कर रहे हैं। शैलेश जी, उनका ये कहना है कि देखिए ये जो हिंडनबर्ग रिपोर्ट आई थी उससे सरकार कोई ना कोई एक प्ली लेकर और उससे ध्यान भटकाने की कोशिश कर रही है, और ये एक फ्रेंडली मैच है बिटवीन बीजेपी एंड आम आदमी पार्टी। अब इस पर लेकर आप इसे क्या कहेंगे? क्या ये बहुत ही संतोषजनक सा एक ये नैरेटिव है जो कि एक फ्रेंडली मैच बिटवीन बीजेपी एंड आम आदमी पार्टी और उसको लेकर उनकी गिरफ्तारी हुई है? इस पर क्या कहेंगे सर? क्योंकि बार बार जितने भी टीवी चैनल्स पर डिस्कशंस मैं सुन रही हूँ उसमें ये कहा जा रहा है आम आदमी पार्टी के द्वारा कि देखिए मुख्य ऑपोजिशन पार्टी तो हमारी है, बीजेपी को हमसे डर लग रहा है, कांग्रेस इसमें कहीं नहीं है। और कांग्रेस का ये कहना है कि देखिए तो ध्यान भटकाने का पूरा ये तरीका है। और देखिए ये जी मैं जो समझता हूं कि ये इस तरह की कोशिशें हो सकती हैं कि हिंडनबर्ग रिपोर्ट से और जो पूरा शेयर मार्केट का मामला है उससे ध्यान हटाया जाए, पर ये उससे ध्यान हटाना भी आसान नहीं होगा। रही बात कि इनकी मिली जुली कुश्ती है और
उनकी सहमति से गिरफ्तारी की गई है, मैं इसे भी बिल्कुल मिथ्या मानता हूं, झूठ मानता हूं। सरकार जो बीजेपी की सरकार है उसके लिए जिस तरह का खतरा कांग्रेस है, उसी तरह का खतरा आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल भी है। आप देखिए कि 7-8 सालों में वो 2 राज्यों में सरकार बना चुके हैं। तीसरी जगह उन्होंने धावा बोल दिया था गुजरात में, थोड़ी कम मतलब सफलता उतनी नहीं मिली, लेकिन उन्होंने अपनी उपस्थिति दर्ज करा दी। और आपको पता ही है कि पिछले चुनाव में पंजाब में पहले उन्होंने उपस्थिति दर्ज कराई थी और उसके बाद सत्ता में आ गए। तो इसलिए हो सकता है कि अगला चुनाव जो है वो गुजरात में आम आदमी पार्टी के पास हो। उसी तरह से मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ जैसे राज्य हैं जहां इवन कर्नाटक, आंध्र, केरल, यहाँ जो है जो भी लड़ाई होगी वो कांग्रेस से ही होगी, बीजेपी की। तो ये दोनों उनके लिए खतरा है। मैं सिर्फ क्षेत्रीय पार्टियों की बात अभी उनको छोड़ देता हूं जो अपने अपने राज्य में है। राष्ट्रीय स्तर पर उनको ये खतरा 2 दलों से बढ़ता जा रहा है। अंत में सर क्या कहेंगे कि ये डर्टी पॉलिटिक्स है जो प्ले आउट कर रही है, या फिर ऑपोजिशन को एक सबक सिखाने की बीजेपी कोशिश कर रही है कि देखिए अब तो हम जो चाहेंगे वो करेंगे, और यहाँ से अब बीजेपी का एक तरीके से डाउनफॉल दिख रहा है? और क्या विपक्षी एकता इस मुद्दे पर आएगी? क्योंकि आम आदमी पार्टी अभी तक अकेले चलती हुई नजर आ रही थी कि भाई वो अपनी बैटल खुद लड़ लेगी, इस तरीके का एक संदेश था। लेकिन जिस तरीके से हाल में अभी अरविंद केजरीवाल ने शिवसेना को भी रीच आउट करने की कोशिश की है, तो क्या ये एक आम आदमी पार्टी में रियलाइजेशन आ गया है कि देखिए भाई मुश्किल हो सकती है अगर हम अकेले चलेंगे? तो क्या ये विपक्षी एकता के लिए क्या एक ये जो एपिसोड है मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी, क्या ये एक टर्निंग पॉइंट बन सकता है? जी मुझे लगता है कि बन सकता है, क्योंकि आम आदमी पार्टी ने धीरे धीरे सत्ता में रहकर और 2 राज्यों में सरकार चलाने के बाद ये महसूस किया है हमलावर हो सकती है और इसमें आपको दूसरी पार्टियों की मदद की जरूरत होगी, और इसलिए बेहतर यही होगा कि आप उनके साथ तालमेल करके चलें। थैंक यू शैलेश जी फॉर जॉइनिंग ऑन क्यू वाइव नेटवर्क। और अभी थोड़ी देर में मनीष सिसोदिया को राउज एवेन्यू कोर्ट में प्रोड्यूस किया जाएगा, तो देखना होगा। और खबर ये जैसे जैसे बढ़ेगी क्यू वाइव नेटवर्क पर इस पर अपडेट्स मैं आपके लिए लेकर आऊंगी, पैनल डिस्कशन भी करेंगे। थैंक यू सो मच शैलेश जी, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा, फीडबैक दीजिएगा और बने रहिएगा मेरे साथ क्यू वाइव पर। थैंक यू।